वरिष्ठ नागरिक दिवस के उसमें माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये हम लोग कोर्ट से हैं, नैनीताल कोर्ट से है। तो इसमें आपको वो वरिष्ठ नागरिक दिवस है, इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है, तो वहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी निःशुल्क मदद करता है। जैसे हमारे बुजुर्ग जितने होते हैं, आज उन्हीं का दिन है, उसके उपलक्ष्य में जिससे माता पिता वो बुजुर्ग अपने माता बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, और लास्ट में वो जब बड़े कर देते हैं तो उनके बच्चे ऐसे कहीं निकलते हैं। हमारे पहाड़ों में तो उस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि उन बच्चे उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे उनको बच्चों करके अपने अपने बच्चों को देख रेख ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपने माता पिता की देख रेख नहीं करते हैं। हमारे पहाड़ों में तो इस तरीके का नहीं होता, लेकिन आगे जैसा बहुत इस तरीके का होता है। तो वो उनके ऊपर क्या अधिकार है, इसलिए ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आज ये वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों की है। तो उसमें आप लोगों को पता ही है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है समाज कल्याण के द्वारा, हर 3-3 महीने में जो है 15,4500 15,4500 के हिसाब से तिमाही पेंशन मिलती है वरिष्ठ नागरिकों के ऑफिस में। और वो इसी तरीके के एक परिवार में अगर 3 बेटे हैं और एक बेटी है, तो उसमें बेटी को भी उतना बराबरी का हक होता है जितना उनको बेटे को भी होता है। तो इसी तरीके से अगर किसी बच्चे क्या करते हैं, बहुत से ऐसे चालाक बच्चे होते हैं, वो अपने माता पिता को से पूरी एक भीड़ बनाते हैं। उनकी जितनी भी वलीयत है या जितना भी उनका जितनी प्रॉपर्टी है वो सब अपने आप लिखा देते हैं, और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से ऐसी जगह पर होते हैं। तो वो उनकी मानसिकता है। वो ऐसे में वो माता पिता क्या करें, उनको क्या कानूनी अधिकार है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उनको निःशुल्क मदद करता है। जो भरण पोषण का एक जो होता है मामला, भरण पोषण के उसमें वो अपने बच्चे के ऊपर मुकदमा 125 देख के धारा के हिसाब से उनके ऊपर मुकदमा दायर करके अपना कानूनी हक ले सकते हैं, क्योंकि उनका वो हक है। उन माता पिता ने उन बच्चों की परवरिश करी है। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं, उसको हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, और उसको हम ग्रो करते हैं, पूरी तरीके से करते हैं। इसी तरीके से हर माता पिता, चाहे मेरे माता पिता हों या कोई भी माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं। तो उनको जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको भी वो पूरा अधिकार होता है कि अपने बच्चों से पूरी तरीके से उनको जो है भोजन का और उनको देख रखा होगा, उनका सब कुछ पूरी तरीके से केयर करें, ये सब कुछ उनका है। लेकिन वो बच्चे अगर नहीं करते हैं, उनके ऊपर ऐसा होता है। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है, अभी आपने अखबारों में जो क्या क्या घटनाएं होती हैं आपने सुनते होंगे करके, एक बेटे ने जो है खटीमा में जो कहा था, उसने अपनी बूढ़ी माँ को मार दिया। इस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं। ऐसे ऐसे होते हैं जो शराब के नशे में और इस तरीके के नशे में। तो ऐसे अलग अलग परिवार, जो अच्छे परिवार होते हैं उनमें तो ऐसी घटनाएं नहीं होती है, लेकिन बहुत से ऐसे अच्छे परिवार में भी इस तरीके के ऐसे लोग निकल जाते हैं। अब लोग हम हर तरीके के होते हैं, तो उसमें हम क्या करें, वो माता पिता क्या करें, उनको वो है। तो मेरी बात में जैसे आप लिखा है, न्याय सबके लिए। जहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, तो वहाँ पर वो माता पिता हमारे पास भी आ सकते हैं। कोई महिलाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई ऐसा है, तो महिलाओं को भी वो कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, जो एक हमारे हर व्यक्ति को बराबर है। तो उनके ऊपर भी कोई ऐसा, तो महिला भी अपने पति पे कोई ऐसा मुकदमा दायर करके अपना कानूनी हक ले सकती है, क्योंकि महिला को जो है वो ऐसा बनाया गया है क्योंकि कोई ऐसी कोई सुनवाई नहीं होती, तो वो भी अपना करता है। तो इस तरीके ये आपकी निःशुल्क की मदद करता है। इसमें 3 लाख रुपए तक की आपकी जिनकी आय होती है सालाना, वो, और उसमें उनको मुफ्त में आपको फ्री में सरकारी वकील दिया जाएगा, और जो भी खर्चा होता है सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का होता है। तो इसमें समय समय पर आप हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत भी लगती है। लोक अदालत में भी अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। तो मैं यहाँ का जो है PLB हूँ, लीगल एडवाइज़र भीमताल क्षेत्र का पूरी तरीके से, और मैं आप लोगों को जन जागरूक इसीलिए टाइम टू टाइम करता हूँ, अलग अलग अपने क्षेत्र में जा जाके, कि ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ तो किसी की वैसे तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन उनको बता सकता हूँ उनका जो भी हो सकता है। अगर किसी की किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, इनकी माता जी की वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रही है, तो उनको मैं एक रास्ता बता दूंगा कि इस तरीके का ये हुआ, या कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम लोगों ने ऐसे बहुतों की हेल्प करी। तो इस तरीके का, ठीक है बेटे, बस।